बच्चों के शोरगुल और खासकर भाई बहन के लड़ाई झगड़े के बिना अक्सर परिवार भी बेजान से लगते हैं। घर भी मानो इस शोरगुल के इतने आदी हो जाते हैं कि अगर कहीं वो टॉम एंड जेरी घर पर ना हो तो इंतज़ार करती मायूस दीवारें भी मानो एक दूसरे को ताकती रहती हैं। जब भाई बहन आपस में लड़ते हैं तो इस नोक-झोंक में अक्सर बेटियां जीत जाती हैं, क्योंकि उनके फ्रेंडली नेचर ने पहले से ही पूरे परिवार को अपने वश में करके रखा होता है। बेटे तो हर माँ बाप की ताकत होते हैं, जो बिना कुछ कहे और बिना प्यार जताए हमेशा हमारे दिल के सबसे करीब होते हैं। बेटे दुआओं से मिलते हैं, लेकिन बेटियां भी नसीब वालों के घरों में पैदा होती हैं। अपनी औलाद से प्यार आखिर किसे नहीं होता, लेकिन बेटियों का मोह तो उन घरों में भी हमेशा रह जाता है, जो उन्हें किसी की अमानत समझकर सालों उनकी ख्वाहिशें पूरी करने में गुजार देते हैं। एक माँ अपनी बेटी को हमेशा एक बार्बी डॉल की तरह सजाती संवारती है, मानो उसमें खुद का बचपन जी रही हो। वहीं एक पिता बेटी की हर डिमांड को खुशी से पूरा कर देता है, ये सोचकर कि समाज की रीत में कुछ साल बाद वो बेगानी हो जाएगी। मोहल्ले में किसी गुड़िया के पांवों की पायल की झनकार सुनकर मैं अक्सर अपनी नटखट बहन को याद करके मुस्कुरा देता हूँ। आज जब वो रक्षाबंधन और भाई दूज पर मेरी सलामती की इच्छा से मेरे घर आती है, तो जिम्मेदारी को निभा रही एक पत्नी और बहू के लिबास में वो मासूमियत और छोटे बड़े सेक्रीफाइस मुझे याद आते हैं, जो उसने कभी मेरे लिए किए थे। कभी पॉकेट मनी कम पड़ गई तो अपनी जेब खर्च से कुछ रुपए बचाकर मुझे दे दिया करती थी। कभी लेट नाइट घर पहुंचा तो चोरी छुपे घर में एंट्री दिलाकर पापा की फटकार से मुझे बचा लेती थी। किसी और के घर को संभालने वाली वो लड़की आज भी अपनी माँ या पिता की थोड़ी सी तबीयत बिगड़ जाने पर रो देती है, तो सोचता हूँ कैसे ये दिलेर औरत इस जगह आकर टूट जाती है। मैं अक्सर अपनी बेफिक्र फितरत में, या यूं कहें कि माँ पापा से प्यार जताने का हम लड़कों का तरीका थोड़ा अलग होता है, जो चेहरे पर हमेशा नहीं दिखता, लेकिन मेरी बहन बेटी होने के अपने फर्ज में उनके लिए कभी उस अकेलेपन को जताने से नहीं चूकती थी। सुबह शाम माता पिता को गले लगाकर प्यार और कंसर्न जताया करती थी, और हर लड़के की तरह मेरा ऑरा ही घर में ऐसा बन गया था, मानो एक इमोशनल पर्सन। इमोशन लेस तो नहीं, लेकिन स्ट्रोंग होने का पाठ मैंने भी बचपन में ही पढ़ लिया था। मुझे उस वक्त वो सब उसका ड्रामा लगता था, लेकिन आज जब वो किसी और के घर की है, तब भी हमारी फिक्र में उसकी आंखों से बहते आंसू अक्सर उसकी बेबाकी और मेरी बेफिक्री का मुझे आईना दिखा देते हैं। कभी एक खिलौने की तरह कोख में एक बेटी के जिस्म को टुकड़े होते देखने का दर्द एक माँ के अलावा शायद ही कोई और समझता है। कभी रास्तों या स्कूल से किडनैप हुई बच्चियों की चीखों से सुनसान सड़कें भी गूंज उठती हैं, और हवाएं भी उस वक्त नम हो जाती हैं जब कोई रेप विक्टिम कहीं किसी कोने में पड़ी मदद की गुहार लगाती है। सड़कों पर उतरे लोगों को देखकर उन बच्चियों को बेशक एक तसल्ली होती होगी, लेकिन उनके दर्द को सहलाने उमड़ी भीड़ की कैंडल मार्च में हजारों लाखों मोमबत्तियों की जगमगाहट भी उस अंधेरे को कम नहीं कर पाती। आखिर उनका कसूर क्या है? लड़की होना? दूसरों की बेटियों को गंदी नजरों से देखने वाले आदमी अपनी माँ बहन का सामना कैसे कर पाते होंगे? ऐसी वारदातें इतनी शर्मनाक हैं कि मुझे लड़का होने पर शर्मिंदगी महसूस होती है। पिता की मल्लिका और माँ की जान है बेटी। हर भाई की लाइफ का एक प्रीशियस हिस्सा है बहनें, लेकिन आज भी हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा लड़कियों को बोझ या लस्ट की एक मटेरियल की वस्तु समझते हैं। द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी उन सभी लोगों का शुक्रगुजार है जो बेटियों को घर का उजाला समझते हैं। बेटियां वो रोशनी है जिनके आने से घर जगमगा उठता है।
जिम्मेदारी और प्यार का वो भंडार हैं जो मायके और ससुराल दोनों को ही संभाल लेती हैं, और वो शक्ति हैं जो ज़रूरत पड़ने पर चट्टान की तरह हर हालात में हमारे साथ खड़ी रहती हैं।